पूरा उधर तो जाएगा ही ना। आज जो वक्फ एक्ट को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम हवाई अड्डा में रखा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आवाम से? आज की जो मौजूदा सरकार है उसका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, जस्ट उसके उलट काम कर रही है। वो है चंद अपने मित्रों का साथ और पूरे देश पूरे कौम का विनाश। इसी के तहत वो वक्फ बिल पे भी चोट किया है। आप सिंपल सी बात बताएं कि जब आपने जेपीसी का गठन किया और जेपीसी की बातों को आप सुने ही नहीं, जो स्टॉक होल्डर्स थे जिनको उससे डायरेक्ट फायदा या नुकसान होना था, आप उनकी बात को सुने बगैर इतनी जल्दी में आपको वक्फ बिल को पास करने की क्या जरूरत थी? कहीं ना कहीं आप ध्रुवीकरण और दूसरी तरह की राजनीतियों से प्रभावित होकर के इस तरह का डिसीजन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी विरोध कर रही है और हर पल कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाई आपको अगर कोई कानून बनाना है तो उसके जो नुमाइंदगी है, जो उनके लोग प्रभावित होते हैं, उनसे बात कीजिए, फिर उनके बाद अपना कानून बनाइए। लेकिन आपने जो जेपीसी की बॉडी बनी उसको आपने उठा करके कचरे में फेंक देने का काम किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या ये आंदोलन जारी रहेगा आगे तक? नहीं, आंदोलन तो लगातार जारी रहेगा। जो संविधान है हमारा, संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात लोग रख रहे हैं और इस सरकार को बता रहे हैं। न केवल वक्फ कानून, इस तरह के कई डिसीजंस इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो लिया है, जो सामंतवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। आप इनके जो मनुवादी सोच है वो बार बार इनके डिसीजन में झलकती है। ये बाबा साहब के संविधान को मानती नहीं है और कोशिश कर रही है बाबा साहब के संविधान को हम ब्रिक बाय ब्रिक जो है उसको किसी तरह से खत्म कर दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को किसी भी हाल में होने नहीं देगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जावेद साहब, नासिर हुसैन साहब, सब लोग इस पूरी ताकत से, पूरी कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर में, पार्लियामेंट के बाहर हर स्टेट में खड़ी है। साथ ही साथ जब इस पार्लियामेंट के इन्होंने बिल पास किया तो डॉक्टर जावेद साहब ने इसके खिलाफ पार्लियामेंट में अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना हलफनामा दिया और सुप्रीम कोर्ट से 5 तारीख को इस पर डिबेट भी है। अभी जो जातीय जनगणना पारित किया गया है उसकी मांग कांग्रेस पर बहुत पहले से उठा रही है, तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के दबाव में सरकार झुकी है? बिल्कुल, चाहे किसान का कानून हो, चाहे जनगणना हो और फिर चाहे वक्फ हो, चाहे CA/NRC हो, कांग्रेस हर पल हर एक मजलूम के साथ खड़ी है और निश्चित तौर से सरकार को झुकाएगी। आप चाहे कितने भी सत्ता में नंबर की बात करें, नंबर से आप बिल पास करा लें, लेकिन आपको हम मजबूर कर देंगे कि आप झुक करके लोगों की बात, जो मजलूम है, जो कमजोर है, उनकी बात को सुने। और जो जातीय जनगणना पे लोगों के पार्लियामेंट में जिस तरह से राहुल गांधी को परेशान किया, जिस तरह से इन्होंने ओछी टिप्पणी पार्लियामेंट के अंदर में इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने किया, उनका जवाब है कि उनको झुकना पड़ा। और आज वही बात जो राहुल गांधी कह रहे थे, चाहे राहुल गांधी ने जब जो बात कही है वो बात इस सरकार से मनवाई हो, चाहे सत्ता में आप हो मौजूद, लेकिन अगर हम राहुल गांधी अगर चाहेंगे तो आपसे वो काम करवा के मानेंगे। राशिद फाखरी साहब, कांग्रेस नेता, अपनी बात के साथ माइक पर। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से 2 शब्द, चंद अल्फाज में अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली, आप हमेशा याद रखिए, कानून नंबर से बनता है और इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ उस पार्लियामेंट में खड़े नहीं रहे। दूसरी बात, नंबर तब तय होता है कि जब हम अपना वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पे, तो याद रखिए कि आपका एक एक वोट उस दिन एहसास कराएगा। इस तरह का कानून जब बनेगा तो वो एहसास होगा आपको कि क्या आपने वोट सही डाला था या नहीं। तो आप हमेशा अपने नुमाइंदा चुनने के वक्त ये इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपका डिसीजन कोई गलत तो नहीं हो रहा। दूसरी बात,
मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बाकी चीजें सब लोग बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा जब हम लोग एजुकेशन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जुल्म सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है। आज की हालिया जो हुकूमत है ये उन सब लोगों को कुचल देना चाहती है जो मनुवादी सोच के खिलाफ है, खड़ी है। और हमेशा याद रखें कि हम लोग उस संविधान के तहत जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसके जरिए उनके दायरे में रहकर अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़े। मैं पार्टी की तरफ से अपने कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, डॉक्टर जावेद साहब, जिन लोगों को आपने चुन करके भेजा है उनके नेतृत्व में पूरी पार्लियामेंट में आपकी बात को पूरी ताकत से रखी गई है और हर एक मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया गया है। ये सरकार केवल, दोबारा बताना चाहूंगा, नंबर के दम पे ये कानून पास करा करके हमें कमजोर दिखाना चाहती है, लेकिन याद रखें नंबर कल बदलेगा और कानून भी बदलेगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोग एक साथ रहे और हम लोग सब मिल करके सही फैसला लें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।